हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो इसका जो है हम शॉर्ट बना दिए थे। क्लास 6 का जो है मैथ का पेपर अभी रिसेंटली जो हुआ है, तो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए और एनुअल एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहेगा। इसी के बेस पे आएगा तो कि किस तरह से इसका फॉर्मेट रहता है और कैसे इसको सॉल्व करना है, किस टाइप के सवाल दिए जाते हैं। तो मैंने इसको जो है शॉर्ट में बना के दे दिया है, लेकिन अगर मतलब हम अब इसका जो है डिटेल में भी वीडियो एक आपको देना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये क्लास 6 का है, 2023-24 का, और अर्धवार्षिक परीक्षा का है। 50 नंबर का होता है और 2 घंटे का समय होता है। तो 2 घंटे में आपको उसी के हिसाब से टाइम को डिवाइड करके सॉल्व करना है। तो इसका देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है सवाल दिया गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, जो कि एक एक सवाल 2-2 नंबर का है। तो आपको इसमें बहुत ईजी रहता है, इसमें करना कुछ नहीं। अगर आपको पता है या आपको सॉल्व करना आता है तो उसी के बेस्ट पे इसको सॉल्व करके और इसको टिक मार सकते हैं, लगा सकते हैं, और 2 नंबर आपके वैसे बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। तो अनुवर्ती संख्या क्या होती है? जो उस संख्या से कम हो, है ना। तो नहीं, सॉरी, जो उस संख्या से ज़्यादा हो। अनुवर्ती क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो जैसे मान लो 1 का अनुवर्ती क्या है? 2 है, 3 है, उसको उत्तरवर्ती भी बोलते हैं। तो 13 का अनुवर्ती इसमें पूछा गया है। ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा ठीक से। तो यहाँ पे 13 का अनुवर्ती पूछा गया, तो 13 का अनुवर्ती विकल्प सी जो थर्ड वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना, इसका तीसरा वाला। अब इसी तरह खा वाला देखिए, इसका 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या। अब इसमें पूर्ववर्ती पूछा गया, तो इसका मतलब एक अंक पीछे जाना पड़ेगा इसमें। तो 27 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? जो है 26 हो जाएगा, है ना। 27 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 26। इसका ऑप्शन सेकंड जो है सही हो जाएगा। अब इसका देखिए, इस तरह का सवाल दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा सही है। तो -8 और इंटू -5। तो हम इसको यहाँ पे लिख के आपको अच्छे से सॉल्व करवा दें। देखिए, ये वाला जो सवाल दिया गया है, -8 इंटू -5। तो अगर आपको इस तरह से, मैंने कई जगह आपको सॉल्व भी करवाया, बट मैं इसको डिटेल में बता दूं क्योंकि 6 वालों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इस टाइप का सवाल। तो अगर आपको इस तरह दिया गया, यहाँ पे भी माइनस लगा, यहाँ पे भी माइनस, और बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है। तो जब इस तरह का सवाल दिया गया हो तो आपको माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है? प्लस में चेंज हो जाता है ना। अगर यहाँ पे अगर माइनस है और ये ब्रैकेट में रख दो, और ये मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है, फिर माइनस है, तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस का फिर निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि प्लस कोई भी संख्या लिखी हो तो वो प्लस में ही होती है। तो इस तरह से -8 और -5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन फर्स्ट माइनस का 40 दिया गया है, लेकिन ये इसका गलत आंसर रहेगा। आंसर इसका ये सही रहेगा, 40 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से देखिए, घा वाला, यदि 1 बराबर 3, तो ये क्या लिखा है यहाँ पे? ये इसको काट देंगे, ये एक साइड मिस्टेक से हो गया हो। तो यहाँ पे देखिए, यदि 1 बराबर 3, तो 2 का पावर 3 का मान क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर यहाँ पे 21 होता तो फिर उस ऑप्शन के हिसाब से आ नहीं रहा था, तो शायद ये। तो यहाँ पे देखिए, 1 बराबर 3 है, तो हम ये भी आपको दिखा दें। यहाँ पे आप सवाल देख लीजिए, सवाल उतारने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए यदि 1 बराबर 3 है ना, अगर कोई संख्या 1 के इक्वल 3 को दिया गया है, यानी कि जो अगर कहीं 1 लिखा है तो आप उसको क्या मान के चलेंगे कि 3 चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ था, है ना, यहाँ पे देखिए 2 लिखा है और 2 का पावर 3। तो जब 1 इज इक्वल टू 3 है तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के, है ना, क्योंकि 1 3 के, तो 2 कितने के? 6 के। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ था, तो अब यहाँ पे इसके मतलब है कि 6 बन गया, है ना। तो जब यहाँ पे 6 बन गया और उसका पावर हम 3 कर दिए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 6 जो है 3 टाइम लिखा है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 36 छक्का 216 हो जाएगा। तो जो है इसका कौन सा, देखिए ऑप्शन में यही वाला संख्या दिया भी गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया है 3 - 2 इंटू 6। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम? दिया है कि 3 - 2 इंटू 6, तो
ये वाला सवाल है, हम इसको लिख के आपको दिखा देते हैं, है ना। और इसके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 माइनस का 2 और इंटू 6 दिया गया है ना। इस तरह से दिया गया और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। तो जो है इसका अगर आप 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सोल्व कर लेते हैं। तो जब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और 1 इंटू 6 तो 6 कम 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ कुल मिला के इसका आंसर 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है इसमें किस तरह से दिया गया है, आपको ऑप्शन दिया गया। अब ऑप्शन में तो कहीं 6 नहीं दिया गया है, तो इसका जो है इस फॉर्मेट में दिया गया है। देखिए आपको क्या करना है, 6 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो दोनों को जो है जो भी अंदर है 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 से जब हम 3 को 3 इंटू 6 लिख देंगे, है ना। और बीच में माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। अब फिर 2 इंटू 6 लिख देंगे, है ना। यहाँ पे 3 इंटू 6, यहाँ पे क्योंकि 6 से दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो जब इसको लिख दिए तो 2 इंटू 6 आ गया। तो इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ इतना ही दिया गया है, जबकि इसका आंसर तो 6 आएगा ही। अगर आप इसको मल्टीप्लाई 6 3 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12, और जब 18 में से 12 माइनस करेंगे तो 6 बच जाएगा। तो कुल मिला के इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 6 होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ इसी तरह से दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी में टिक लगा देंगे। और अच्छी बात है कि आपको टाइम थोड़ा सा आपका बच जाएगा। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका पहला विकल्प जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल थे ये सॉल्व हो चुके हैं। हम थोड़ा सा स्पीड अपना बढ़ा लेते हैं, ताकि जो है वीडियो कम टाइम में अगर अच्छे से बन जाए। अब देखिए यहाँ पे जो इस तरह का सत्य असत्य का दिया गया है, तो -17 का विपरीत +17 होता है, तो ये सही है ना। -17 का उल्टा +17, तो जो है ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, है ना। अब तो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, जहाँ ये देखिए मैंने आपको बताया था कि -8 और -5 को जब हम गुणा कर देंगे तो वो प्लस में चला जाएगा। तो इसी तरह से हम ये जो है सही विकल्प हो जाएगा। सबसे छोटा पूर्णांक 0 है, ये भी सही विकल्प हो जाएगा। अब इसका देखिए कि -17 और -5, तो ये जो है ग्रेटर देन का निशान लगा है ना, ये ग्रेटर देन और लेस देन का निशान होता है। तो इसका मतलब होता है इसके माउथ जो है इसका इसके 17 की तरफ खुला है। तो इसका कहने का मतलब है कि -17 बड़ा है या -5 बड़ा है। तो -5 जो है बड़ा है और -17 छोटा है। तो इस तरह से आप जो है ये गलत है, ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। 0 एक पूर्णांक नहीं है ना, जबकि 0 तो एक पूर्णांक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप सत्य असत्य का सॉल्व करके इस 2-2 नंबर के सवाल हैं इसको लिख सकते हैं। अब निम्नलिखित संख्याओं को संख्याओं में व्यक्त कीजिए। इसका क्या मतलब है कि ये वाली संख्या दी गई है और इसे आपको शब्दों में लिखना है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको यहाँ पे लिख के दिखा दें, जो 6 वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। 7019 लिखा है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपको इसे हिंदी में लिख देना है 7019, है ना। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह से ये वाली संख्या को भी आप लिख लेंगे, है ना, 23013। तो आपको इस तरह से लिखना था, ये इस तरह से। और ये सवाल हो जाएगा आपका 5 नंबर का। देखिए आप बस थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और आपको 5 नंबर भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। 3501, तो आप इस तरह से देखिए इसमें क्या दिया गया है कि 3501, तो आप क्या करेंगे 3501 इस तरह से आप लिख देंगे। इसी तरह से 115 है, तो 115 को भी आप ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी 5 नंबर का आपका सवाल हो गया। देखिए इतना छोटा सा सवाल और 5 नंबर का। अब इस तरह के सवाल है, इसमें एक सवाल दिया गया है, पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। तो मेरे पास कंपास अभी इस टाइम रखा नहीं है, इसीलिए मैं आपको जो है इसका बनाना बाद में बता दूंगी डिटेल में, और समझा भी दूंगी कि कैसे बनाते हैं। अब ये देखिए खा वाला जो इसका सवाल दिया गया है,
636 में 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो स्थानीय मान क्या होता है, यहाँ पे 636 लिखा है, स्थानीय मान मतलब आपको 6 का मान ज्ञात करना है। तो एक देखिए यहाँ इधर भी 6 लिखा है और इधर भी 6 लिखा है, तो इस वाले 6 का मान तो 6 ही हो जाएगा और इस वाले 6 का मान 600 हो जाएगा, है ना। अगर अंतर आपसे पूछता तो आप अंदर बता देते, लेकिन इसमें पूछा नहीं है। ये 300 डिग्री का कोण जो है ये भी हम आपको जो है बता देंगे डिटेल में जब मेरे पास कंपास हो जाएगा। अभी इस टाइम कहीं और रखा हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये जो है खा वाला इसका जो सवाल दिया गया, एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा। अब आप ही बताइए कि एक गुब्बारा है, इसका मूल्य x पैसे है, तो जब 12 गुब्बारा है, एक में 12 को गुणा किए तो 12 x में भी 12 को, तो 12x हो जाएगा। तो 12 गुब्बारों का मूल्य कितना हो जाएगा, 12x, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने कोशिश किया है कि आपको इसका एक डिटेल सॉल्यूशन दूँ। 300 डिग्री का कोण रह गया है और 60 डिग्री का, इसका अगर कंपास होगा तो मैं बता दूंगी, क्योंकि कंपास की हेल्प से बनाना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल आपको करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।